मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। देखो ऐसा है, अभी नई रीट भर्ती को लेकर मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला था 2 दिन पहले। शिक्षा विभाग के अधिकारी उनका कहना है कि अभी तो हम ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे। अब साहब, आप कितना बड़ा ये सवाल है कि बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोचिंग कर रहे हैं कि नई रीट की भर्ती होगी, नई रीट की पात्रता परीक्षा होगी, हम मास्टर बनेंगे, और अभी गवर्नमेंट की उस लेवल पे कोई तैयारी नहीं है। जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि तैयारी क्यों नहीं है, क्यों आप रीट की पात्रता परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, तो उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री को निर्देश ही नहीं दे रहे। शिक्षा मंत्री को समय ही नहीं है कि वो बात करे युवाओं की, वो बात करे रोजगार की, वो बात करे रीट की। शिक्षा मंत्री साहब, उनसे अगर आप पूछो तो उनसे आप बाबर की बात करा लो, अकबर की बात करा लो, हुमायूं की बात करा लो, वो उल जलूल बातें करवा लो। मतलब उनसे काम की बात पे अगर कोई उनसे सवाल पूछेगा तो वो ये कहेंगे कि बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्री का जो रवैया है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने पता नहीं कौन से कर्म करे थे जो उनको इस समय एक ऐसा शिक्षा मंत्री उन पे थोप दिया गया जो शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखता, बाकी और कामों से मतलब रखता है। कभी ना समय पे मीटिंग लेते अधिकारियों की, ना वो ये देखते कितने पद खाली हो गए, ना वो ये देख रहे कि रीट पात्रता परीक्षा कब करानी है। मैं आपके कैमरे पे बैठ के कह रहा हूं साहब, अगर सरकार 2025 में जुलाई तक इस परीक्षा को करा ले तो आप मेरे को कह देना। यानी कि अभी कोई खाका ही तैयार नहीं है, और अब ये परीक्षा अगर 25 जुलाई तक संभव नहीं है तो रीट की मेंस परीक्षा कब कराएंगे वो तो पता ही नहीं है। 26 में बच्चे कब तक इंतजार करें? 3 साल एक एग्जाम के लिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और अभी साहब मदन दिलावर जी कह रहे थे कि मैंने शिक्षा विभाग में 25,000 भर्तियां दे दी। मैंने भी माननीय दिलावर जी से पूछा था कि वो 25,000 भर्तियों के फॉर्म कब भरवाए थे, कौन से समय आपने फॉर्मों को ओपन करवाया था, कब फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि रोजगार तो मिला ही नहीं बच्चों को, बच्चे तो बेरोजगार घूम रहे, रीट की परीक्षा हुई नहीं। और आपने कौन सा ये दावा कर रहे हो कि हमने 25,000 लोगों को रोजगार लगा दिया, ना फर्स्ट ग्रेड आई ना सेकंड ग्रेड आई, सब भर्तियां तो आई नहीं। तो इस प्रकार से जो मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं वो निराशाजनक है। और शिक्षा मंत्री को यही जानकारी में नहीं है कि मैंने युवाओं के लिए क्या किया है क्या नहीं किया, वो उलझुल बातें कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पीड़ा उनसे जाके आप मिलिए, वो ये कह रहे हैं कि जब तक मदन दिलावर जी शिक्षा महकमे में बैठे हैं मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर कोई तैयारी वो कर पाएंगे। तो राजस्थान सरकार और भजन लाल जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, भजन लाल जी आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आपके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं, जो भी करे, लेकिन सब राजस्थान का युवा जो भर्तियों के लिए इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग में, उन भर्तियों का कोई खाका अगर आपने बनाया हो तो आप लाके दे दीजिए। अगर आपकी सरकार ने रीट पात्रता परीक्षा की कोई तैयारी करी हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई तैयारी नहीं है आपकी। अगर आपका शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में काम करने को लेकर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उन्हें बदला जाए और एक नया शिक्षा मंत्री राजस्थान में जो समझदार भी हो और जिसमें विवेक भी हो और जो अच्छे तरीके से शिक्षा महकमे को चला सके, जो बयान देने के अलावा शिक्षा विभाग में सुधार के काम भी करे, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भजन लाल जी इस पीड़ा को समझेंगे और एक नए शिक्षा मंत्री को जब इनका कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नियुक्त करेंगे, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। और नहीं तो साहब मदन दिलावर के भरोसे तो राजस्थान का युवा बस ऐसे हाथों पे हाथ रख के बैठा रहेगा और कुछ होने वाला नहीं है। उनकी उम्र निकल जाएंगी, वो ओवरेज हो जाएंगे, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कब उनको नौकरी मिलेगी। ये फिर भगवान जाने, राम जानिए बच्चों का राजस्थान में वो आलो रखा है।